सभी को राम राम नमस्कार। मैंने आप सभी से इससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि क्या मुझे सेक्स सॉर्टेड सीमेन और एम्ब्रियो के बारे में भी आसान भाषा में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने, तकरीबन 94% लोगों ने मुझे कहा था कि हाँ, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा सेक्स सीमेन के बारे में होगा। इसमें भी 4 प्रश्नों के बारे में हम मेन फोकस करेंगे, जैसे कि पहला, सेक्स सीमेन कैसे बनता है, उसकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है, साथ ही में क्या सेक्स सीमेन से बछड़े बिल्कुल नहीं आएंगे, क्या सिर्फ बछड़ियाँ ही आएंगी, और चौथा है कि क्या सेक्स सीमेन यूज़ करने का कोई नुकसान भी है, अगर है तो वो क्या है, उसके बारे में भी अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी इंसान हो या फिर जानवर हो, सबसे पहला जो उसका जन्म का स्टेज है उसे हम कहते हैं भ्रूण, या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो 2 कोषों के मिलन से बनता है, जिसमें से पहला है पुरुष बीज या फिर स्पर्म, जो कि सांड के वीर्य में हमें देखने को मिलता है, और दूसरा है स्त्री बीज, जो कि गाय जब हीट में आती है तब गाय के शरीर में स्त्री बीज उत्पन्न होता है। ये वैसे तो ये दोनों ही कोष जो है वो माइक्रोस्कोप में ही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप समझ सके इसलिए मैंने यहाँ पर आपको फोटो दिखाया है। तो जब पुरुष बीज और स्त्री बीज दोनों मिलेंगे तब फलिनीकरण होगा और उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फिर बाद में जाकर बच्चा बनेगा। ओवम जो है उसमें तो सिर्फ एक ही प्रकार होता है, लेकिन जो स्पर्म है उसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है XX क्रोमोसोम भी होगा स्पर्म में और XY क्रोमोसोम भी होगा। अगर XX क्रोमोसोम अगर ओवम से जाकर फलिनीकरण करेगा तो उसमें बछड़ी आएगी, लेकिन अगर XY जो है वो अगर फलिनीकरण करेगा तो उसमें आपको बछड़ा देखने को मिलेगा। यह सारा खेल जो है वो स्पर्म, कौन सा वाला स्पर्म जो है वो जाकर फलिनीकरण करेगा उसका ही है। अगर जो XY वाला स्पर्म अगर चला गया तो फिर आपको बछड़ा देखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम XY स्पर्म को अगर जाने से ही रोक दें तो जो है वह बछड़ा आने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और इसे ही हम कहते हैं सेक्स सीमेन या फिर सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सीमेन बनाने के लिए भी 2 टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि पहली है सेक्स सॉर्टिंग, जो कि ST जेनेटिक्स वाले यूज़ करते हैं, और दूसरी है सेक्स सेल टेक्नोलॉजी, जो कि ABS वाले यूज़ करते हैं। सेक्स सॉर्टिंग में XX और XY जो स्पर्म होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है, और जो सीमेन आता है हमारे पास उसमें सिर्फ XX वाले स्पर्म ही आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी है सेक्स सेल टेक्नोलॉजी, जिसमें लेजर की मदद से XY वाले जो स्पर्म होते हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो सेक्स सॉर्टेड सीमेन बनाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो ये कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन की प्राइस जो है वो ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेबोरेटरी भी काफ़ी बड़ी चाहिए और उसमें खर्चा भी काफ़ी बड़ा आता है। साथ ही में जो नॉर्मल सीमेन है वो काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन सेक्स सॉर्टेड अगर हम बनाने गए तो उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है नॉर्मल सीमेन के मुकाबले में। फिर तीसरा जो प्रश्न है वो ये कि क्या सिर्फ बछड़ियाँ ही आएंगी, बछड़े बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो देखिए, कोई भी तकनीक हो, मैंने जैसे आपको 2 तकनीक अभी बताई, सेक्स सॉर्टेड हो या फिर सेक्स सेल हो, उसमें जो XY वाले स्पर्म होते हैं वो 100% डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, उनमें 10 या 20% तो वो बच ही जाते हैं, इसलिए वो बछड़े आने के चांसेस जो हैं वो आपको फिर भी हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीमेन है उसके मुकाबले बछड़े आने की संभावना है वो काफ़ी घट जाएगी। 10 या 20% की चांसेस रहेंगे बछड़े आने के, बाकी जो बछड़ियाँ हैं वो 80 से 90% आपको बछड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। फिर चौथा जो सवाल है वो ये कि क्या सेक्स सॉर्टेड सीमेन के कोई नुकसान भी हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल सीमेन आता है हमारे पास उसमें सिर्फ एक सीमेन में 1 करोड़ स्पर्म होते हैं, और जो सेक्स सीमेन आता है उसमें 20 से लेकर 40 लाख ही होते हैं। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है स्पर्म में। तो एक नुकसान तो ये हो गया कि हमें जो सीमेन स्ट्रो में जो स्पर्म देखने को मिलेंगे वो काफ़ी कम देखने को मिलेंगे नॉर्मल सीमेन के मुकाबले में। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो स्पर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बार जो अच्छे स्पर्म वाले होते हैं, जैसे कि XX, जो कि बछड़ी बनाने के लिए ज़रूरी है, उन्हें भी कई बार नुकसान होता है क्योंकि हम उस पर प्रोसेस करते हैं। तो हाँ, उसके कारण भी जो कंसेप्शन रेट है वो कम होता है। कंसेप्शन रेट यानी कि एक जो सीमन है आप अगर गाय को लगाएंगे तो वो गाय ज्ञापिन होगी या नहीं होगी, उसे हम कहते हैं कंसेप्शन रेट। जो नॉर्मल सीमेन होता है उसमें 70% के आसपास कंसेप्शन रेट होता है, लेकिन जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसमें कंसेप्शन रेट काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 कारण है उसके। सबसे पहला तो स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, और दूसरा ये कि जो अच्छे वाले स्पर्म होते हैं उन्हें भी नुकसान होता है क्योंकि हम ये सारी तकनीक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर हमें कंसेप्शन रेट कम देखने को मिलेगा तो गाय जो है वो बार बार रिपीट होगी, और वैसे भी इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए पशुपालक को काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो क्या आप इस नुकसान से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, जो हीफर होती है, जो फर्स्ट ब्यात में होती है, वो और तीसरे ब्यात तक जो गायें होती हैं उनमें कंसेप्शन रेट काफ़ी अच्छा होता है।
तो आप ज़्यादातर जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है आपने देखा होगा वो इन्हीं गायों में आपने लगाते हुए देखा होगा सभी डॉक्टरों को। जो बूढ़ी गाय हैं उनमें सेक्स सॉर्टेड सीमेन वो यूज़ नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यही है कि कंसेप्शन रेट कम होगा, तो जो बूढ़ी गाय है वो गाभिन नहीं होगी, वो बार बार रिपीट होगी। इसलिए जो यंग है, फर्स्ट बार जो ब्याने वाली हैं या फिर सेकंड और थर्ड बार है, उसमें अगर आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के बारे में जो भी आपके सवाल थे और कैसे बनता है उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर फिर भी आपको कुछ बात समझ में न आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।